इतनी बेइज्जती मेरी आज तक कभी नहीं हुई थी। इतने साल पढ़ा मैं, इतनी बेइज्जती कभी नहीं मेरी हुई कि हार्डवर्क को मल्टीप्लाई जीरो से करना मैंने सीखा है इस बैच से। कोई तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ज़ीरो भी नहीं ले रहा है। इतनी बेइज्जती। अच्छा, मैं कुछ बन जाऊँगा तो बदला लूँगा आपसे। अरे मैं कुछ बन जाऊँ 10 साल के बाद तो मैं आऊँगा, बोलूँगा और देखे हार्डवर्क, सी माई हार्डवर्क। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर लूँ कि क्वेश्चन कर लेंगे। जो कॉर्ड जितना बड़ा होगा, जितना लॉन्ग होगा, वो उतना नियर होगा सेंटर से। ये आपने लास्ट टाइम किया था, ये अपने लेक्चर 3 का लेक्चर था, ठीक है ना, कि मोर लेस लेस मोर कॉम्बिनेशन। तो मैं अब इसको हो गया, कर लेंगे। लिखेंगे ये है वो है। इक्वेशन नंबर पहला वाला तो ये है, 2 वाला वो है। इसमें जो कल मैंने बताया था उस दिन स्टेप, वो तो याद है ना, इन ट्रायंगल। अब इतना तो इन ट्रायंगल ये तो करोगी ना, इन ट्रायंगल। ये इसको आर था, ये आर ही है, इतना हो गया 1 आ गया, फिर ये दिस ट्रायंगल 2 आ गया। और सिंस क्या लिखेंगे, सिंस व्हाट, सिंस ये सेम ही है ना, या ऐसे बोल दो, याद करो कहे थे हम फ्रॉम इक्वेशन, याद आ रहा है 1 and 2, ये और ये आपस में इक्वेट कर देंगे बस। उसके बाद इन विच उसके अंदर ये वाला इससे बड़ा है, तो फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन, बस उसके बाद ठीक है। अब तो अपने ऊपर है, 3 6 का और डब्बा 4 5 करते रहो, लेकिन मेन यही था तो करते रहेंगे तो ठीक है, अपना अपने ऊपर होता है। बहुत अच्छी भाई, बहुत बेहतर तैयारी कर रहे हैं आप लोग। इतना तैयारी कर ले रहे हैं, टॉप करेंगे आप ही लोग, लग रहा है मुझे। तैयारी आपकी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रहा है, जब कोई टेंशन ही नहीं मेरे को। अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो आप अपनी गणित की थी मंजरी वाली बुक रखे हों, बहुत ही फेमस बुक है, उसका एक एक्सरसाइज बना है, पता नहीं। अरे कौन क्या तुमसे, ठीक है दिखा जाएगा रोजू किससे नहीं। 5.5 पर आओ तुम लोग, 5.5 आ गए। पेज नंबर 105 है मंजरी का, आपके गणित मंजरी। गणित मंजरी का, ठीक है चले आइए। 5.5 का पहला क्वेश्चन आपको अपने आप आना चाहिए, विदाउट एनी गाइडेंस। क्यों कह रहा हूं, देखिए ध्यान से बच्चों, करिए, आपको आना चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6। करिए फटाफट बच्चों, करिए, मत देखिए एंड ऑफ चैप्टर, मत देखिए, व्यूज जाएंगे, है ना। आगे करिए, करिए 5.5 करिए। हाँ बहुत हार्ड है वो, चलो कोई बात नहीं। चलो छोड़ दें बस। पहला वाला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज गिवन। मतलब एक सर्कल है, ठीक है सर, और लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल, आपको कॉर्ड का लेंथ निकालना है। ये कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए से ए बी, इसका बच्चों को लेंथ निकालना है। और ये आपका सेंटर तो अंडरस्टूड होगा ही। इस पे ड्रॉप किए हैं लाइन परपेंडिकुलर, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, हाउ मच ऑफ 6, और इसका नाम मान लेते हैं P है, और रेडियस मिला दे इसको तो क्या दिया है ये 7। विच थ्योरम, ओ थ्योरम, क्या नाम है उसका, मैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथन नया थ्योरम फंसा गया, एक से एक है। एक बोल रहे हैं ओ थ्योरम, ओ अच्छा वो वाला थ्योरम, ऐसे बताइए बुला रहे हैं ओ थ्योरम।
वैसा वाला थ्योरम, वो वाला थ्योरम, पाइथो थ्योरम। बेइज्जती कर रहे हैं, बताइए। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा? पहले एपी निकलेगा, फिर डबल करेंगे। डबल क्यों करेंगे? क्योंकि सर 90 ड्रॉप है सेंटर से किस पे? कॉर्ड पर, तो आधा, हाँ बाइसेक्ट करता आधा निकला होगा, पूरा निकाल लो, डबल कर लो। तो जा रहा है कितना रहा वैसे एपी का लेंथ? एपी जो आ रहा है आपका वो आ रहा होगा रूट में 49 माइनस 36 आ रहा होगा, तो कितना आ रहा है? ये 13 आ रहा होगा। ये एपी आया। अब एबी निकालना है तो इसी का डबल कर दीजिए, तो डबल ऑफ एपी मतलब कि 2 आई कैन से रूट 13। एंड वाई एम डबलिंग इट, डबल क्यों कर रहे हैं? तो रीजन हैज टू बी मेंशन ओवर हियर। क्या? वही लाइन ड्रॉन व्हाट, परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट द कॉर्ड, व्हाटएवर जो भी लिख देंगे पूरा, वो लिख दीजिएगा यहाँ बच्चों, ना ऐसे मार्क्स कट करेंगे। ऐसे डैश छोड़ मत दीजिएगा, सर आपके लिए होमवर्क दिए थे, ऐसे नहीं, वो आप लिख दीजिएगा प्लीज सर, ऐसा नहीं। आगे बढ़िए फटाफट, इसमें और भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये तुरंत 2 पे अटैक करिए क्वेश्चन, इसके बाद हो जाए तो 2 वाला एकदम 1 के ही सेम है, 1 में नंबर दिया था उसमें नंबर नहीं दिया है, बस यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों 1 हो गया, आगे बढ़िए। सब क्वेश्चन सिंपल है, टाइम वेस्ट करिए, हो गया, आगे चलिए। वही डबल क्यों कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। टाइम मत वेस्ट करिए, फर्स्ट हो गया, सिंपल सा है, इस पे टाइम लगाओगे क्यों करेंगे। सेकंड पे आइए, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, देखते हैं फिर से ट्रू क्यों है। तो पहले सिचुएशन पढ़ो। इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, ठीक है, मतलब सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि दी आपने ये एक सर्कल देखा है इस तरह से आपने, तो वो क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर व्हाट डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज डी। मतलब इस सर्कल में यदि कोई ऐसे कॉर्ड बना है तो सेंटर से जो आप ड्रॉप कर रहे हैं परपेंडिकुलर, उसका नाम फिर से सेम है ओपी, और इस बार क्या है? डी है। देखिए सेम डायग्राम दिख रहा है आपको, देख रहे हैं? यहाँ पे 6 था, यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, वेरिएबल दिया है डी, कोई दिक्कत नहीं। तो बताना ये है कि डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज डी एंड रेडियस इज हाउ मच? आर दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे सेम है, तुम देख लो। तो क्या आपको दिखाना है? देन जो लेंथ ऑफ कॉर्ड आएगा, हाँ बस, हाँ वेल सेड, जो ए बी आएगा वो 2 टाइम्स क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो अब बताइए कैसे करेंगे इसको? पहले क्या निकालेंगे? पहले एपी निकालेंगे, डबल करेंगे, देखते हैं आता नहीं। हाँ डन, ठीक है। तो बस आप एपी निकाले, इसे निकाले थे, फिर डबल करिए। ये बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? बोल रहा है ट्रू और फॉल्स। हाँ तो इसको कर लेंगे। तो ये वाला बताओ कैसे निकलेगा? यहाँ से फिर से आधा ए बी कैसे निकलेगा? फिर से पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? आएगा आर स्क्वायर माइनस, डबल करना आ जाएगा, सेम, ठीक है। थर्ड, तो बोलेंगे ट्रू स्टेटमेंट है सर। थर्ड थोड़ा सा आपको अजीब सा फील कराएगा, लेकिन है सिंपल सा क्वेश्चन। देखिएगा इसमें थ्योरी है, इसमें कुछ करना नहीं होता बहुत। जैसे थर्ड खत्म करेंगे तो वी हैव सम डिफरेंट टॉपिक हैज कम, एक टॉपिक आ जाएगा नया। ठीक है, चलें थर्ड पर। थर्ड इज in a circle, fine, if the distance of chord AB from the center is
twice the distance of another chord CD from center, then we can conclude or not CD is equal to twice of AB. Give reason of your answer. अच्छा, स्टार है तो कुछ खास भी क्वेश्चन कैसे होगा ये? चलिए, थर्ड वाला जो स्टार बना है आपके मंजरी वाले बुक में, देखते क्या है। तो बोल रहा है एक सर्कल लीजिए, तो ठीक है, आई हैव टेकन वन सर्कल इन दिस में, ले लिए सर। अब क्या करना है इसमें? तो बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है AB का सेंटर से ट्वाइस है, समझना, डिस्टेंस किसी का ट्वाइस हो गया तो मतलब कि वो कॉर्ड क्या है, इट्स मोर और लेस फ्रॉम टू कॉर्ड से कंपेयर करो। किसी कॉर्ड का डिस्टेंस ट्वाइस है अगले वाले कॉर्ड से, तो डिस्टेंस को अधिक ना है भाई, अधिक है तो वो शॉर्ट लेंथ का होगा ना भाई, वो तो ये भी होगा। और ये कैसा होगा, CD पास में होगा। क्यों सर बोल रहे हैं ऐसा? यदि ये डिस्टेंस मेरे भाई x होगा तो ये क्या है, 2x बोला है ना, 2x अधिक होता है ना, तो अधिक डिस्टेंस वाले का शॉर्ट होता है कॉर्ड, पता है आपको, ये पढ़ाया गया था आपको। जो कॉर्ड का डिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना ही पास होगा सेंटर के, जिसका डिस्टेंस इतना अधिक वो उतना दूर होगा, मतलब छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें कुछ थ्योरी है, कुछ आपको सॉल्व नहीं करना होता है। लिखा हुआ यदि ऐसा सिचुएशन है, एक का डिस्टेंस किसी एक का डबल है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो CD है वो ट्वाइस ऑफ AB है? तो बोलेंगे नो सर। इसको आपको यस और नो में रिप्लाई करना है पहले तो, और रीजन क्या देना है आई टेल यू, बताता हूँ। जो आपने पढ़ा है वही रीजन आपको लिख के वहां जाना है। डायग्राम पहले आपसे बन जाए फिर मैं आगे बढ़ूँ। आंसर बताएं चलिए इसका। तो सबसे पहले तो याद करिए, थ्योरी पूरी पूरी है। किसी का डिस्टेंस किसी का यदि डबल आता है या ट्रिपल आ गया, तो ट्रिपल आने पे यहाँ पे 3 कर दो, 4 गुना 4 टाइम करने पे यहाँ पे 4 कर दो, ट्वाइस करने पे 2 कर दो, तो आंसर इसका तो नो है। ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बना है ये सर्कल में। तो क्या आंसर लिख के आएंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज नो। रीजन क्या है कि सिंस वी नो ओनली वन थिंग, सिंस वी नो, आपको बताओ क्या पता है कि जो कॉर्ड का लेंथ जितना ही बड़ा होगा उतना बच्चों क्या होगा, पास होगा, या जिसका डिस्टेंस जितना भी पास होगा वो लेंथ केवल बड़ा होगा। मतलब कि लेस और मोर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ सकते हैं। हम एग्जैक्टली किसी को डबल कहते ये हम नहीं कह पाएंगे। तो इसका रीजन आप क्या लिख के आएंगे कि सिंस दिस कॉर्ड इज वेरी क्लोज टू द सेंटर, तो दिस कॉर्ड इज मोर देन AB आई कैन से। तो इस सिचुएशन से बस ये बोल सकते हैं कि CD क्या है, मोर है AB से, बस ये बोल पाएंगे। बट वी कैन नॉट से एग्जैक्टली कि CD क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। ट्वाइस क्या है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस। कॉर्ड का लेंथ आपको ट्वाइस प्रूफ करना है, वो हम नहीं कह पाएंगे। तो आप बस ये बोलिएगा कि सिंस द कॉर्ड हैज अ नियर डिस्टेंस, तो कॉर्ड का लेंथ अगले वाले कॉर्ड से बड़ा हो सकता है, लेस और मोर हो सकता है। एग्जैक्टली आप बोल दें कोई कॉर्ड डबल है, वो नहीं हो सकता, तो वो कैन नॉट कंक्लूड। बस ये थ्योरी आपको लिख के आनी है, और आपको चाहिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि जैसे और बताइए। तो अब डीप जाना हो तो फिर इसको पूरा ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, पूरा ज्वाइन करके इस ट्रायंगल के इस ट्रायंगल में जाके पाइथागोरस का थ्योरम, और देखिए कि क्या ये वाला इसका डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक ये इसका डबल नहीं आएगा, उसका डबल करने पे भी डबल नहीं मिल पाएगा आपको। तो उतना आप नहीं करेंगे, उतना करना आपको नहीं है वैसे तो, बस आपको लिख के आना एक थ्योरी जो बता रहा हूँ आपको मैं। तो पहले ये लिखिए कि सिंस वी नो, द थ्योरी इज, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन नो लिखिएगा, फिर लिखो थ्योरी आगे। सिंस वी नो दैट a chord has what,
लेसर डिस्टेंस और लेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये जानते बस हम लोग हैं। सेंटर क्या होता है? इज व्हाट? इज लॉन्ग, क्या लिखा है मैंने? अ कॉर्ड हैज लेसर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वो क्या बनता है? इज व्हाट? इज लॉन्गर लेंथ देन अदर कॉर्ड, देन अदर कॉर्ड। बस ये जानते हैं, ये कौन से पढ़ा है, और इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि CD क्या है? मोर देन AB है। बस मैं ये बोल पाऊंगा, बट वी कैन नॉट से कि ये इसका एग्जैक्टली डबल, एग्जैक्टली वाला कॉन्सेप्ट तुम दे ही नहीं पाएंगे। अब पता क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली आप 2 बोल पाएंगे तो 3 हो गया, तो 3 होते हैं, इसको 3 बोल देंगे तो ये नहीं हो पाएगा। 4 पे 4 बोल देंगे तो नहीं हो पाएगा। बस आप ये करना कि इस कॉन्सेप्ट है मोर और लेस का कंक्लूड कर सकते हैं, एग्जैक्टली डबल ट्रिपल 4 हम नहीं कर सकते। तो आंसर इज नो, एंड दिस इज द शॉर्ट रीजन फॉर द सेम। और सिंग करना हो तो फिर बोलूंगा, फिर ज्वाइन करके पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा। उतना आप नहीं करेंगे, उतना भी करना भी नहीं, आपको शॉर्ट में इसको दे चल देना है। आगे बढ़ाऊं मैं? चलूं? जो कॉर्ड जितना पास है वो उतना ही बड़ा होगा, बस। तो बड़ा होगा, एग्जैक्टली लेंथ डबल हो जाए ये नहीं होगा सर। चले आगे बढ़े हम। अब आप देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड लिखा है पाइथागोरस थ्योरम के लगाया है आगे कुछ और वर्ड, बोला है बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। देखें पढ़े, देखिए ना बौद्धियाना लिखा हुआ है, क्या है इसका मीनिंग? क्या है बौद्धियाना, क्यों लिखा है? सर उसका उनका पूरा नाम था जो दिए। तो पाइथागोरस अलग नाम है? नहीं वो नाम नहीं है, कौन बता नाम आपको? पाइथागोरस सर का नाम पाइथागोरस ही था, बस बौद्धियाना नहीं था। बौद्धियाना से इंडियन मैथमेटिशियन था। तो बता दो, आपको ध्यान समझिएगा कि बौद्धियाना इज अ इंडियन मैथमेटिशियन जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम से पहले ही वो थ्योरम दे दिया था, लेकिन दिया था संस्कृत में, दिया था संस्कृत में। मतलब उनको पहले से ये पता था कि ABC ट्रायंगल में आप क्या बोल सकते हैं, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके जो आप पढ़ते हैं, जो आप बोलते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम को मॉडिफाई किया था इन इजी लैंग्वेज। संस्कृत में इसको पता नहीं अजीब से एक वर्ड बोलते हैं, बहुत बड़ा नाम है संस्कृत में, इस बेस का बहुत बड़ा नाम है, और संस्कृत में इसका बहुत बड़ा नाम है। तो कुछ समझ नहीं पाया उनकी भाषा को, तो कौन उसको मॉडिफाई किया? आ गया पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने क्या बोला? परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सब समझ गए, बोले अब सही है, ये सही है। नाम क्या पड़ गया? पाइथागोरस। लेकिन कॉन्सेप्ट किसका था? ये बौद्धियाना का था। कौन उसमें दिया नहीं हो, बता रहा हूँ, मेरा अपना खुद का ज्ञान बता रहा हूँ आपको। बता रहा हूँ कि बौद्धियाना यदि आपको देखना हो एनसीईआरटी में, तो आप देखेंगे तो एक्सरसाइज 4.5 में 5.4 में क्वेश्चन दिया है। 5.4 देखिए, उस पर लिखा होगा बौद्धियाना, दिखा है? फर्स्ट यूज बौद्धियाना। ये वर्ड क्यों डाल दिया नहीं एनसीईआरटी में? कि बच्चों को ज्ञान हो जाए कि इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहले ही डिस्कवर कर दिया था, लेकिन लोग जान नहीं पाए बिकॉज द वर्ड वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लाइक अब इसका नाम संस्कृत में वो बता ही नहीं पाए, लोग समझ भी नहीं पाए, तो छोड़ दो भाई, ठीक है। तो लेकिन ये वो थे, क्या नाम है, चालाक टाइप के, कौन चालाक टाइप, कौन? पाइथागोरस। उन्होंने कैप्चर करके उसको मॉडिफाई कर दिया इजी भाषा में, सबको आज लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब जानिए इसका नाम बौद्धियाना डाल दिया गया कि बौद्धियाना इंडियन, यू शुड प्राउड ऑन इट यार। इंडियन मैथमेटिशियन ने सबसे पहले से कैच कर लिया था, लेकिन बस बता नहीं पाए। अब बोलेंगे क्या फ़ायदा हुआ था? अच्छा आप बोलेंगे फ़ायदा क्या, जब बता ही नहीं पा रहे तो, है ना? ये बता दिया मैंने, इसलिए कभी आ गया मल्टीपल चॉइस थ्योरी वाला क्वेश्चन तो डाल देना कि दिस इज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम बौद्धियाना, इट इज मॉडिफाइड बाय पाइथागोरस। नाम क्या पड़ गया? पाइथागोरस थ्योरम। संस्कृत में था, अजीब सा वर्ड है। हाँ कुछ ऐसे अजीब सा वर्ड था, तो बहुत बड़ा वर्ड था, बहुत बड़े वर्ड थे, हैवी वर्ड्स थे। हाँ तो अब आपका कॉन्सेप्ट कुछ चेंज जरा होने, अब क्या पढ़ना है, क्या थ्योरी है, थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना आगे पूरा। लिखिए, बनाइए कुछ, इसमें हेडिंग है, लिखिए प्यारा सा, लिखिए हैशटैग करके बच्चों, ARC बोले तो आर्क, ऑब्लिक, सेक्टर, टेक्टर नहीं सेक्टर, एंड
सेगमेंट। ओ हो सर, ये कहाँ जा रहे हो? हे भगवान, किस युग में जन्म ले लिया हम लोग, क्या हो गया? काश 3 साल पहले आए होते तो हम निकल लिए होते धीरे से, तो निकल लिए होते। हाँ तब भी सही था, 10 भी निकल जाता हमारा आराम से, क्योंकि 11-12 में टच करना आसान नहीं, इसी में खूब खेल रहे हैं 9-10 में, वहाँ टच करेंगे नहीं वो लोग, वो हाई मैथ्स है तो उसमें क्या ही टच करें, इसमें नया। चलो चलो पढ़ो बच्चे, पढ़ लें। आर्क, सेक्टर और क्या लिखा है? सेगमेंट। आइए इन सबको बारी बारी पढ़ते हैं। 10th के बच्चे अभी पढ़े नहीं है इसको, अभी पढ़ेंगे सके, हाँ विंटर में पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ने स्टार्ट कर दिए इसको, उनको ही नहीं पढ़ाया गया था 9th में, उनका सर्कल तो खत्म था अब तक। फिर कोई बात नहीं, आइए आपका लेवल तो हाई लेवल है। आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। चलें आगे बढ़े। देखो अब ध्यान से, पहले थ्योरी है क्या समझना, इसमें अजीब से थ्योरम चुआएंगे प्रूफ करने वाले, और जो क्वेश्चन का मेन लेवल है जो आपका एंड ऑफ बना है चैप्टर, वो इस क्वेश्चन से ही पूरा बिलोंग करेगा। तो पहले ढंग करता हूँ आर्क क्या होता है, समझिएगा, कुछ लिखना आपको नहीं, पहले समझना है। देखो बच्चों आर्क क्या होता है, पूरा पूरा जो सर्कल बनता है वो पूरा पूरा तो आर्क ही है सर। याद करिए, आप बनाते हैं सर कैसे है, आप रखते हैं कंपास का निडल रखते हैं, तो विल पुट निडल ऑफ कंपास ओवर हियर, वी टेक एन आर्क बोलते हैं ऐसे, और एक ऐसे पूरा आर्क काटते हैं ऐसे। तो ये पूरा पूरा पहले तो क्या है, आर्क ही है। लेकिन सर आर्क डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोलना है कट पीस लीजिए सर्कल का, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए देखिए यहाँ देखिए, इसका मैंने कट पीस लिया, यहाँ से यहाँ मैंने कट कर दिया, कट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कट कर रहा हूँ, ये उठाया, ये उठाया, दिख रहा है आपको ये दिख रहा है? तो ये कटा यहाँ से उठाया, ये पीस में उठा के ऐसे कट कर रहा हूँ, दिखा आपको? नहीं दिख रहा है? मैथमेटिकली ब्रेन से देखिए, दिखेगा आपको, दिख रहा है ना? देखो ही है सीन, इसको कट कैसे किए, दिख रहा है? दिख रहा है ना? बहुत अच्छा है, बहुत शाबाश। इसको यहाँ जरा पेस्ट करे, ऐसे पेस्ट किए, दिख रहा है? अब दिख रहा है अच्छे से आपको से, ठीक है? ये क्या मिल गया? आर्क। तो कोई आर्क आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे? कट पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, जो बनाया मैंने। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर आएगी आपको, सर यही वाला कट क्यों किए, जो बचा पार्ट वो क्या होगा, वो भी कट कर लीजिए। कहीं का भी। तो पहले मैंने ये स्मॉल सा पार्ट कट किया है, जो बच गया वो क्या है, जो बच गया वही है क्या, ये बी और ये क्या है, ए। इज इट फाइन? अब बताओ दोनों में छोटा बड़ा कौन? इसका नाम छोटा हो गया माइनर आर्क, इसका नाम मेजर आर्क। दो आर्क होते हैं, एक का नाम माइनर और एक का नाम मेजर। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है? कट पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, इन विच स्मॉल वन जो कटाएगा उसका नाम होगा माइनर, बड़े का नाम क्या होगा? मेजर। स्टार्ट करिए, लिखिए आर्क। हाँ सही है, लिखिए आर्क, लिखिए माइनर आर्क और मेजर आर्क। सर मेजर के नीचे स्माइली बन गया पूरा, एक आंख बंद किया है वो। कोई जाना ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कोई एक आंख खराब ना हो जाए, तो एक आंख को सेव करने के लिए उसने बंद कर लिया चालाकी से कि एक ही खराब होगा, एक तो रहेगा। कट पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। एन आर्क डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर से बोलता हूँ, अ कट पीस ऑफ सर्कल इज एन आर्क। और मैंने कट करके दिखाया है, ऐसे डायग्राम आप बनाइए और दिखाइए मेजर कौन है, माइनर कौन है। यदि किसी बच्चे ने मिड से कट कर लिया बीच में यहाँ से, तो फिर आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना कि क्या है मेजर क्या है माइनर, बराबर कट गया। इसलिए आपको ऐसे कट करना होता है, स्मॉल एंड बिग वन। वो भी आर्क होगा, उसको बोलते हैं सेमी आर्क, फिर आधा, जस्ट एकदम। आर्क सही हो गया, डायग्राम बनना चाहिए, किसी को दिखाना अपने फ्रेंड्स को दिखा देना इस तरह से, ऐसे कट करना। यदि वो देख पाए तो बोलना ठीक है, और नहीं देख पाए बोला वैसे बेकार है, बोला तुम थू मेरे ऊपर, तुम देख ही नहीं पा रहे, तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। ऐसे योर ब्रेन आर नॉट मैथमेटिकली, बिना ब्रेन नहीं है। दिखाइएगा ठीक है फ्रेंड्स को, अपने स्कूल जाइएगा, देखो ये दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलो उसको फेंक देना, लो हैक, बेकार आदमी, तुम्हें क्या दिखेगा। आइए नेक्स्ट इज, खुशी हुई, हमें दिख रहा है। तो जिसको दिख रहा है अच्छी बात है। सेक्टर पे आते हैं बच्चों, सेक्टर पे आइए। ये सब डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे तो सब वर्ड आएगा क्वेश्चंस में, तो फंसे रहेंगे फिर हमेशा आप। तो पहले जो हायरार्की होता है, पहले ये डेफिनेशन पढ़ना होगा, फिर इसका कैसे रोल प्ले करवाना है देखता हूँ। फिलहाल आप सेक्टर पर हैं, हटाओ इसको, चलो आगे बढ़ो बच्चों। देखिए दो, सेक्टर इज नथिंग, इट्स कॉल्ड द रीजन फॉर टूमोरो। एक रीजन होता है। यदि मैं रीजन वर्ड बोल दिया तो ऐसा ना हो कि आप डिस्टर्ब हो जाएं, ये रीजन ही है। ये प्लेन, जो आप प्लेन देखते हैं इसको हम रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये रीजन होता है और रीजन का ही एरिया निकलता है। जैसे ये रीजन हो गया, कोई चीज हॉलो है तो उसका निकल नहीं पाएगा एरिया, हॉलो चीज रीजन है। ये रीजन पूरा प्लेन होता है। सर बताइए क्या कहना मतलब है इसका? मतलब बच्चों कहने का ये था, एक सिंपल सा डेफिनेशन का होता है कि आपको दो रेडियस लेना है, तो लिखा है 2 रेडियाई, मतलब 2 रेडियस n प्लस उसमें क्या लिंक करवा देना है, इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। अभी ब्लैंक है, डायग्राम बनाऊंगा। दो रेडियाई और उसके बीच का जो आर्क आएगा दिखाता हूं क्या है। आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि ये आपका सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल में 2 रेडियस चूज करिए, ये रहा रेडियस, ये रहा रेडियस। अब बताओ इसके बीच में कौन सा आर्क लेंगे सर? इसको लिंक कराया, कुछ रीजन बन रहा है, इसका नाम क्या होगा? हो जाएगा सेक्टर। सही चल रहा है? सेक्टर क्या होता है? लेकिन सर आपने कौन सा आर्क यहाँ पे अटैच किया है? माइनर। तो जो बंद किया वो कैसा सेक्टर है? माइनर सेक्टर है। यदि इस बच्चे ने ऐसे लिया होता और बच्चे ने बोला कि सर ये तो मैं काट के निकाल दूंगा, यहाँ पे कट कर दूंगा फॉर प्रॉपर विजिबिलिटी, तो दिख रहा है मुझे कि ये तो मेरे पास जो बन रहा है वो तो मेरे पास सर माइनर सेक्टर है, बिकॉज यू हैव टेकन माइनर आर्क। लेकिन किसी बच्चे ने ऐसे ले लिया होता है, जो बचा हुआ पार्ट है, ये रहा आपका ए ओ और ये बी और ये देखो, ये क्या बन के आएगा? इसका नाम है मेजर सेक्टर, ठीक है ना। 2 रेडियस साथ आर्क लिया है मैंने, बात को समझिएगा। तुम्हारे पास 2 रेडियस है, उसके साथ वाला आर्क है, तो साथ वाला आर्क 2 के साथ ये भी है और ये भी तो है, जो ले लो। यदि आपने ये वाला चूज किया हो तो जो रीजन बन के आ रहा है उसका नाम होगा माइनर सेक्टर, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। सर कॉर्ड के बाद जो डिस्टेंस होता है उसको भी सेक्टर ही बोलते हैं? जो कॉर्ड के साथ आएगा उसको सेगमेंट बोलेंगे, आगे आने वाला है भी वो। अब इसका नाम लिखिए यहाँ पे, डेफिनेशन जो लिखा है बस वही है। दिस इज अ रीजन कवर्ड बाय 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, जिसमें इसका नाम क्या हो जाएगा? लिख लो माइनर सेक्टर और ये लिख लो इसका नाम मेजर सेक्टर। जो भी आर्क आप चूज करेंगे, किसी बच्चे ने आर्क चूज कर लिया हो छोटा वाला तो उसका नाम हो जाएगा माइनर, किसी ने आर्क ले लिया हो बड़ा वाला उसका मेजर। डायग्राम बना के याद रखिएगा, डेफिनेशन जो मैंने शॉर्ट में लिखा है उतना बहुत है। ठीक है, आगे बढ़े। सर अगर यही चीज सेम हो गई कि पूरा डायमीटर की जगह तब सेमी सेक्टर देते जस्ट जब हाफ पे, ऐसे हाफ पे, तब वो सेमी बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। इसीलिए सेमी सर्कल को स्पेशल काइंड ऑफ अ सेक्टर और बोलते हैं सेगमेंट, इसीलिए स्पेशल काइंड ऑफ अ सेक्टर बन जाता है सेमी सर्कल। हम हाफ की इसलिए बात ही नहीं कर रहे हैं, हाफ बोलते ही फिर डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना, फिर हो ही नहीं पाएगा, बन जाएगा सेमी सर्कल हमेशा बार बार।
चलिए आगे बढ़े। सेगमेंट बच्चों आते हैं। सेगमेंट भी रीजन है। रीजन मतलब प्लेन, प्लेन का एरिया निकलता है। ये प्लेन है, इसका एरिया निकाल पाएंगे। कोई चीज़ हॉलो है तो कहाँ से निकालेंगे उसका एरिया, निकाल ही नहीं पाएंगे। अब आइए क्या निकालते हैं, सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट का शॉर्ट डेफिनेशन बस ये लिखता हूँ मैं, लिख लो कि अ कॉर्ड ले लो, एक कॉर्ड के साथ प्लस कर दो क्या, इट्स करस्पॉन्डिंग अगेन आर्क। इट्स करस्पॉन्डिंग मतलब जो अटैच होता है उसको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, साथ में होता है, जो जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग से। अब ये कॉर्ड के साथ करस्पॉन्डिंग आर्क कैसे लोगे, तो सपोज मैंने एक सर्कल ऐसे चूज किया, बोलेंगे यस सर। ये मैंने क्या लिया, कॉर्ड लिया, यस सर। अब बताओ कॉर्ड के साथ कौन सा आर्क लेंगे। यदि मैंने ये वाला ले लिया बच्चों आर्क, दिख रहा है आपको ये चीज, तो बताइए जो ये बन क्या है इसका नाम, माइनर ये हो माइनर सेगमेंट। और जो बच गया क्या उसका नाम है, मेजर। बस डिफाइन कर लीजिए, सिंपल। दो कट करिए, एक कट यहाँ करिए, एक कट ऊपर करिए। अभी स्टार्टिंग टाइम में तो जितना हो पाए डायग्राम बनाइए बढ़िया से, वरना आगे से भूल जाएगा। ये बना, और एक और जो बन रहा है ए बी के साथ, ये जो बन रहा है एक ये बना। A region covered by a chord and corresponding arc. If I have chosen minor arc, so I got the minor segment. If I would have taken bigger one, so I had the bigger segment, the bigger or major segment. ये तीन डेफिनेशन के साथ एक दो जीटी है वो करेंगे तब आप कुछ ग्रिप बना पाएंगे, वरना ग्रिप ही नहीं बनेगा। इसके बाद जो पढ़ाऊंगा मैं। तो बहुत पेन गिर रहा है, क्या बात है, कई बार पेन गिरा है, यही वाला बार बार गिर रहा है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सुंदर बने, बढ़िया बने आप लोग की तरह, पता लगा। ऐसे आराम से प्यार से लगे कि हाँ कि आप जब आप रिवाइज करें तो करें मन करे आपका रिवाइज करने का। क्या हो गया तुम लोगों को, कॉपी नहीं है, चलो बहुत बढ़िया बनाया, अच्छी बात। पता है पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएं। सर 80 पे 50 हटाए सिला हो गया। चले, डायग्राम आपकी तरह बनना चाहिए, सुंदर सा। हाँ ठीक है, हाँ डायग्राम बनेगा आप लोग की तरह बनना चाहिए, सुंदर सा। ठीक है, गर्ल्स विल मेक स्मार्ट एंड हैंडसम डायग्राम एंड बॉयज विल मेक ब्यूटीफुल डायग्राम। एग्जैक्टली। आगे हटाऊं उसको मैं यहाँ से, नहीं हटाऊं। अब दो जीटी है बस, फर्स्ट वो दो करिए। वो जीटी क्या है, वो जीटी क्लास 8 का है, वो बापू याद जाता हूँ क्या है, हटा रहा हूँ मैं इसको, टॉपिक का नाम। सेक्टर सेगमेंट ये आपने पढ़ा हुआ है। अब एक आप नोट पे लिखिए, नोट कि सर आपने इतना पढ़ा के मेरे को कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि मैं तो परेशान एग्जाम जाऊंगा। एग्जाम में ये बात सुनने वाली, ये बात नोट करने वाली है बच्चों है, पहले सुनिए ध्यान से क्या बता रहा हूँ। एग्जाम में कभी सर केवल ARC लिख दिया तो मैं तो कंफ्यूज हूँ कि लेना क्या है मेरे को, सर मेजर कि क्या लेना है मेरे को, माइनर। सही बात है। कहीं सर एग्जाम में लिख दिया कि सेक्टर बोलो, अब सेक्टर में पता नहीं लेना कौन सा है सर, मेजर लेना है MJ या MI लेना है माइनर। तो बता दूं आपको, कोई आपको नहीं होगा कंफ्यूजन। एक बात याद रखना, जब कभी ARC लिखेगा तो आप माइनर ही लेके चलेंगे हमेशा। मेजर विल बी रिटन और विल बी टोल्ड वर्बली, या तो कोई बोलेगा या लिख के देगा तब आप लेके चलेंगे। सेक्टर बोल दिया तो माइनर ही लेके चलेंगे बाय डिफॉल्ट। बाकी ये मेजर या तो लिखेगा या तो कोई बोलेगा तब आप इस्तेमाल करेंगे। ये चीज नोट में आपकी होनी चाहिए। केवल ARC हिट करता है माइनर को, केवल सेक्टर माइनर को, और केवल सेगमेंट माइनर को। तो वहां पे आप क्वेश्चंस नहीं किसी पूछेंगे सर कौन सा लेंगे सर, नहीं, डाउट नहीं है। फिर से लिखा है यहाँ पे MJ मेजर, MI माइनर, फिर से टिक मार रहा हूं इस पर। मेजर वर्ड लिख के देगा आपके सामने, मेजर लिख के देगा या कोई बोलेगा तब आप यूज करेंगे, मतलब नहीं यूज करना आपको।
सुन लिया मैंने। रिकॉर्ड भी हो गया, तुम बोले हो। लिख लेंगे, इतना हो जाएगा। अब एक बात जो है वो आप क्लास 8th की है, यदि आपको याद रहेगा तो मेरे लिए बढ़िया है, नहीं याद होगा तो मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज क्या होती है, ये देखो, क्या आपको याद है क्लास 8th में इसको रखते हैं जीटी में, जनरल टॉक। किसी को याद है क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? It's two of two angles will be equal to 180. It's sum of two angles. Sum It's of got the to what? corresponding angles will be 180. 180, ठीक है। बहुत बेकार बोला आप लोगों ने, मैं बता दूँ होता है क्या, सॉरी ध्यान से, ठीक है। बहुत ही बेकार, मतलब इतना कि मगर थू बोल रहा है अभी तो मैं, मतलब इतना, मतलब विथ फुल कॉन्फिडेंट इतना गलत बोला आप लोगों ने, क्या बताऊँ। और इतना बढ़िया से बोला है ना कि सर, और एकदम गलत बोल दिया। 180 होता है सर, 90 होता है सर। अरे वो भी फुल कॉन्फिडेंट, देखे ना, Sir, इतना गलत बोल रहे हैं विथ फुल कॉन्फिडेंट एकदम। Sir, the sum of all the exterior angles will be 360. हाँ, ये वो है तो है ही नहीं प्रॉपर्टी, हम बता रहे हैं। मत बोलिए, सब गलत जा रहा है, समय खराब चल रहा है आपका, चुप रहिए। मैं बोल रहा हूँ, देखिए समय है, देखिए क्या है, समय खराब है, जो बोल रहे हैं रॉन्ग आ रहा है। गजब है यार, एक तो गलत बोल रहे हैं ऊपर से और स्टाइल में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं उसी में। कोई बोल रहा है 180 90, सर वो 180, अरे गजब है। अरे यार, और कोई मतलब शिकन भी नहीं है, रॉन्ग मतलब कोई वो मतलब विदाउट नो पॉज, नो फंबलिंग, सर वो ऐसे तो 180 रहता है, पता नहीं क्या 180 हो गया उसमें। अब समझिए, बता रहा हूँ, देखिए क्लास 8 में था, देखिए मे भी वहाँ पे नाम लिखा ना हो, 7th में था। हाँ मे भी नाम ना याद, भूल गया मैं। देखिए पहले ये बताओ, ये एंगल है, ये एंगल बी और ये एंगल सी का नाम होता है विच एंगल? इंटीरियर एंगल। पक्की बात है? आगे सुनिएगा, ए बी को एक्सटेंड करें या बी ए को एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करेंगे, जो इसके बाहर वाले नाम क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ठीक है। किसी और को बच्चों एक्सटेंड करो, सपोज करो इसको कर लिया तो क्या बनेगा? एक्सटीरियर बी, ये भी सही है। किसी और को बच्चों एक्सटेंड कर लो, यहाँ क्या बनेगा? इसका नाम होता है एक्सटीरियर सी। ये आपने पता है, ये अच्छा लगा। अब आगे सुनिए, ये बेसिक है, इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। पहले ये तो आपको इंडिकेट करवा दूं कि क्या होता है मीनिंग ऑफ एक्सटीरियर, और ये बताओ कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम 180. यहाँ भी 180, यहाँ भी 180। पक्की बात है? ठीक है। अब सुनिए क्या बता रहा हूँ, क्या होता है। ये बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ये बड़ा काम चीज है बच्चों, आएगा काम में आपके भी, इस चैप्टर में है। इस ट्रायंगल के अंदर उठाओ कोई भी एंगल इंटीरियर, दो, कौन सा ले रहे हैं? सपोज करो ए ले लिया और क्या ले लिया? बी। इनका जो सम होगा, ठीक है, हाँ सम होगा जो, वो किसके बराबर होगा? तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सी। ठीक है ना? सी के बाहर जाइए, जो इनका एडिशन होगा वो इस सी के बराबर होगा, बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल सी। या ऐसे बोल दो 1 2 और 4। सर 1 2 4 3 कहाँ गया सर? 1 2 प्लस, तो यहाँ 3 कहीं होगा ना भाई, इसलिए ले नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इसको और कर लें, बोलेंगे 1 + 2 इज इक्वल टू व्हाट? 4। इसको याद नहीं करना है, इसको अच्छे से कॉपी में रखना है, ये काम चीज है, काम आएगा आपके। लिखो कहीं इसको पहले, पता नहीं 180 कहाँ से आ गया था बीच में। आएगा आएगा, बहुत कुछ आएगा, 180 मार्क्स भी आएगा, 180 सब जो 180 है सर। इतना गलत बोल रहा है सब, ताओ से तो कोई डर नहीं, शिकन नहीं, बोल गए। ऐसा ही इंटरव्यू पहले बैठेंगे अपने, बोल क्या जाएंगे। कोई पूछेगा इंटरव्यू में क्या होता है सर, ये 2 अंडर 20 हो गया। ये काम ये रखिए, कभी प्रूफ करवाएंगे तो ये आएगा बार बार। इसको प्रूव नहीं करना है, बस ये रखना है, याद रखिएगा। और एक बार चेक करो कि अब आया कि नहीं आया, आपको चेक करना पड़ेगा मेरे को। तो देखें आपको आया कि नहीं ये चीज़। अब आ जाएगा सर, अब नहीं भूलेगा। इसके अंदर आपको अप्लाई करना है
यही वाला प्रॉपर्टी करिए, कैसे करेंगे? विच एंगल आई हिटिंग सम एंड क्या लूँ मैं? सर OAB plus ABO equals to Angle A plus A angle B equals to exterior angle O. सही है ना? Yes sir. तो 1 + 2 क्या होता है? एंगल 3 होता है। ये बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, ये आपको बहुत प्रूफ दिखाएगा। एक बड़ा सा प्रूफ आने वाला है सर्कल का, वो इसी से हेल्प लेना पड़ेगा हम लोग को बार बार, ठीक है? देखिएगा इसको। तो वो नोट याद रखना और ये प्रॉपर्टी याद रखना। और एक वो प्रॉपर्टी और है, वो बच्चों वाला है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वो क्या होता है? The sum of the interior. हाँ, सम ऑफ इंटीरियर कितना होता है? 180 होता है। और बाहर का होता है 360। चलो इतना याद तुमको, ठीक है? 3 में 2 तुम्हारा सही था तो तुम जीत गए 2 और 1 से। और ये तो इतना क्या होता है, इतना गंदा बोलो कि समझे नहीं आया, बिना सोचे से बोल गए। इतना ठीक है पहले? अब इसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे कल अच्छे से, और कल ही क्लास ध्यान दीजिएगा कैसे करना उसको।